हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी। और आज का जो वीडियो है उसमें हम फोकस करेंगे सुनील गावस्कर के करियर की सेकेंड फेज में, जो कि 1980 से 1987 में उनके रिटायरमेंट तक है। तो 1981 में भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया में गई 3 टेस्ट मैच खेलने के लिए। और जब मेलबर्न में थर्ड टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ तो भारत सीरीज में 1-0 से पीछे थी। तो मेलबर्न में फर्स्ट इनिंग्स में सुनील गावस्कर ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। गुंडप्पा विश्वनाथ ने 114 किया था। तो भारत पीछे आ गई थी फर्स्ट इनिंग्स में, लेकिन सेकेंड इनिंग्स में सुनील गावस्कर और चेतन चौहान ने बहुत ही शानदार शुरुआत दिलाई और भारत की पहली विकेट तब गिरी भारत जब ऑलरेडी 150 प्लस कर चुका था। और गावस्कर ने शानदार 81 रन्स बनाए। और ये वही फेमस इंसिडेंट है, मतलब उनके आउट होने का इसी टेस्ट मैच में। जबकि बॉल बैट में लगी थी, अंपायर के आउट देने के बाद गावस्कर ने दिखाया कि देखिए बॉल मेरे बैट पे लगा है। और डेनिस लिली ने दिखाया, प्लीज गो, यू आर आउट, यू हैव बीन गिवन आउट। तो डेनिस लिली ने कुछ ऐसा करके दिखाया था, ऐसा। तो ये वो इंसिडेंट था जो कि बहुत ही इनफेमस है गावस्कर के करियर में। और जब गावस्कर आउट होकर वापस जा रहे थे तो वार्डन ने भी कुछ बोला। इसके बाद गावस्कर को गुस्सा आ गया एंड ही फेल्ट वेरी इंसल्टेड। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने साथ चेतन चौहान को भी बुला लिया और उन्होंने कहा कि चलिए हम खेलेंगे ही नहीं। इसके बाद एक मैनेजर आए मैच में, जब कॉरिडोर में गावस्कर और चेतन चौहान थे, और उन्होंने गावस्कर को समझा बुझाकर शांत किया। और उसके बाद चेतन चौहान बल्लेबाजी करने के लिए फिर से गए। लेकिन गावस्कर की ऑनेस्टी देखिए, बहुत साल बाद इंटरव्यू में उन्होंने ये कबूल किया कि चेतन चौहान बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे मेरे साथ, मैं तो आउट हो गया। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ उससे चेतन चौहान का कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो गया और वो शतक नहीं बना सके। एंड ही वाज लुकिंग फॉर 100 टुडे एंड ही वाज लुकिंग गुड फॉर 100। मतलब उनका शतक, मुझे उनका बैटिंग देख के लग रहा था कि आज वो शतक बना लेंगे। और इसके बाद चेतन चौहान टेस्ट क्रिकेट में कभी भी शतक नहीं बना पाए। तो ये आपको ये भी दर्शाता है कि अगर गावस्कर कोई गलती करते थे तो उनमें वो कैपेबिलिटी थी, मतलब उनमें ये हिम्मत थी कि वो उस गलती को मानते थे। तो इनका लेवल बहुत अलग था। इनके प्रोफेशनलिज्म के बारे में मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक बार कपिल देव ने कहा कि सनी भाई हम सब पार्टी जा रहे हैं तो आप भी चलिए। तो इन्होंने कहा कि जी नहीं, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये जो लाइट्स फ्लैश करते हैं पार्टीज में, डिस्को में जैसे लाइट्स होते हैं उस तरह के जो लाइट्स होते हैं, फ्लैशी लाइट्स, उससे मेरी आंख खराब हो सकती है। तो मैं ओपनर हूँ, मैं मैं बल्लेबाजी करता हूँ ओपन में भारत के लिए। तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे आईज शार्प रहे और ठीक ठाक रहे। तो इससे आपको ये पता चलता है कि कितने प्रोफेशनलिज्म के साथ, कितने प्रॉपर वे में सुनील गावस्कर क्रिकेट खेलते थे। और वही इनके बैटिंग में भी हम देखते थे। मतलब जब ये खेलते थे तो मैंने देखा है यूट्यूब के फुटेज में ही, इनके बैटिंग वीडियोस में, कि ये एकदम प्रॉपर कॉम्पैक्ट डिफेंस करते थे। और मतलब फॉल्टलेस टेक्निक इनका होता था, ये रिस्क नहीं लेते थे। अगर अपने जोन में बॉल आए, जिस जोन में वो कंफर्टेबल है, वो स्ट्रांग है, उसी जोन में ये स्ट्रोक खेलते थे। क्योंकि इन पर बहुत सारा दारोमदार होता था और भारत को बचाना होता था। तो इन्हीं को बचाना होता था। और ये आउट मतलब 80% ऑफ द भारतीय टीम, मतलब बैटिंग खत्म आप बोल सकते हैं। तो ये इस तरह से देखा जाए तो गावस्कर बहुत ही रिस्पॉन्सिबल प्लेयर थे। और उस वक्त में जबकि भारत की बैटिंग लाइनअप 70s में बहुत वीक थी और अर्ली 80s में भी, गावस्कर को बहुत जरूरी था कि वो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बैटिंग करे और धैर्य से लंबी बारी खेले और भारत को लंबे स्कोर्स अचीव करने में मदद करे। और गावस्कर ने बिल्कुल अपना थ्रू आउट करियर ऐसा ही किया। तो 1981 में मेलबोर्न में ये टेस्ट मैच भारत जीत गई। भारत को सिर्फ मतलब भारत ने सिर्फ 120 रन का, 111 120 रन का लक्ष्य दिया था ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वो रन नहीं बना सकी। और कपिल देव, उनका हैमस्ट्रिंग पुल हो गया था, उसके साथ उन्होंने बॉलिंग की और शानदार 5 विकेट लिया। तो एक बहुत ही शानदार जीत थी। और उस दौर में भारत की टीम, जो कि क्विक टीम हुआ करती थी, वो ऑस्ट्रेलिया के घर में जाके ऑस्ट्रेलिया को एक एक करके आई, सीरीज बराबरी पर खत्म करके वापस आई। इसके बाद 1983 में जो ऑब्वियसली हम में से कोई भी क्रिकेट फैन कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जीती थी। और वो वर्ल्ड कप विक्ट्री बहुत ही शानदार थी, क्योंकि सबसे पहले तो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। कपिल देव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कहा कि हम यहाँ पे जीतने के लिए आए, तो लोग हंस पड़े थे उन पर।
तो ये हम 1983 का वो जो मूवी है उसमें देख चुके हैं। भारत फाइनल में पहुंची और फाइनल में भारत एकदम ग्रीन विकेट पे, मतलब एकदम इंग्लैंड की ट्रेडिशनल विकेट जो कि सीम बॉलिंग के लिए, स्विंग बॉलिंग के लिए आदर्श है, उसमें वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत टॉस हार गई। और टॉस हारना मतलब आप मैच हारना ही बोल सकते। कपिल का रिएक्शन से भी पता चला कि उन्हें ऐसे हंसते हुए क्या कि ये क्या हो गया। तो इसके बाद भारत की टीम जोएल गार्नर, मैल्कम मार्शल, एंडी रॉबर्ट्स और मतलब कॉलिन क्रॉफ्ट के सामने बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाए और भारत सिर्फ 183 में ही ऑल आउट हो गई। सिर्फ कृष्णमाचारी श्रीकांत ने 38 किया, थोड़ा एग्रेसिव बैटिंग की और उनके जाने के बाद महेंद्र अमरनाथ ने थोड़ा कुछ रेजिस्ट किया वेस्ट इंडीज के बॉलर्स को। उन्होंने किया 27। कपिल ने ज्यादा जल्दी रन बनाने के चक्कर में सिर्फ 15 रन किए 8 बॉल्स पे, लेकिन वो आउट हो गए हिट मारने के चक्कर में, लॉन्ग ऑन पे कैच आउट हो गए वो। तो इसके बाद लास्ट विकेट में कुछ 30 रन की साझेदारी हुई, समथिंग अराउंड दैट, और भारत 183 में पहुंची। और ड्रेसिंग रूम में कपिल देव ने कहा, मैं जानता हूँ स्कोर लो है लेकिन हमने 183 कर लिया, उनको करना है तो जस्ट मेक श्योर कि वी फाइट इट आउट, मतलब उनको कोई इजी रन मत देना। तो इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। गॉर्डन ग्रीनिज मतलब उन्होंने बलविंदर संधू की बॉल को छोड़ा था, ऐसे छोड़ दिया था और ये बोल्ड हो गए। तो बहुत ही अजीब लगता है ये देखने में, लेकिन जब लक आपके साथ होता है और दिल में जोश होता है और कुछ करने का जुनून होता है तो शायद ये सब चीजें होने लगती है। तो इसके बाद विवियन रिचर्ड्स आए, उन्होंने 7 चौके लगाए और बहुत ही एग्रेसिव अपने नेचुरल स्टाइल में ये बैटिंग कर रहे थे। और मदन लाल को उन्होंने 3 चौके मारे। कपिल ने कहा कि मदीपा आप थोड़ा एक ब्रेक ले लीजिए। कपिल को समझ में आ रहा था कि शायद मदन को ब्रेक चाहिए और ऐसे ही चलता रहा तो हम तो मैच 30 ओवर में हार जाएंगे। तो मदन ने कहा कि अगर ये आउट नहीं होते तो हम वैसे भी हारेंगे, वैसे भी हारेंगे, मुझे और एक ओवर दो। और मदन ने थोड़ा फास्ट डाला उस बॉल को जिस बॉल में विवियन रिचर्ड्स आउट होते, उन्होंने पुल मारा तो एडजस्ट नहीं कर सके पेस के साथ और फिर मिड विकेट पे दौड़ते हुए उस दौड़ में, उस जनरेशन में कपिल देव ने एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कैचेस पकड़ी। पीछे दौड़ते हुए, बहुत मुश्किल होता है पीछे दौड़ते हुए अपना बैलेंस रखते हुए ऐसे, मतलब बॉल की तरफ आंखें जमा के रखना और कैच लेना। तो कपिल ने लिया और इसके बाद भारत ने ऑल आउट कर दिया। वेस्ट इंडीज को सिर्फ 140 में कोई भी खड़ा ही नहीं हो सका। क्लाइव लॉयड का भी हैमस्ट्रिंग पुल हो गया, वो भी हिट मारने के चक्कर में कॉगस में कैच आउट हो गए और दूजों ने थोड़ा डिसिस्ट किया लेकिन 140 तक ही कर पाई वेस्ट इंडीज और एक इनक्रेडिबल विक्ट्री अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स भारत को मिली। और वो एक आइकॉनिक पिक्चर है भारतीय क्रिकेट की, जब एक साथ सुनील गावस्कर और कपिल देव शैंपेन हाथ में लेके सेलिब्रेट कर रहे थे लॉर्ड्स की बैल्कनी पर। तो इस तरह से भारत ने ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जीता और भारत में क्रिकेट का डेफिनेशन ही वर्ल्ड कप के बाद बदल गया। लोग एज ए कैरियर क्रिकेट को चूज करने लगे। मुझे लगता है सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली, ये सब जब बच्चे थे उन्होंने 83 को वर्ल्ड कप को देखा था और उसके बाद ही उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए, देश के लिए खेलने के लिए इतना ज्यादा मोटिवेशन मिला होगा। और फ्यूचर में इन तीनों ने ही भारत को रिप्रेजेंट किया था और लंबा करियर इनका रहा था भारत के लिए, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो खैर, इसके बाद वेस्ट इंडीज की टीम बहुत बौखलाई हुई थी और उन्होंने 1983 की टेस्ट सीरीज में 6 मैचेस में भारत को 3-0 से हराया जब वो भारत में खेलने आए। तो इसके बाद वनडे सीरीज में भी उन्होंने 5-0 से हराया, लेकिन वो गावस्कर को नहीं हरा पाए। गावस्कर ने दूसरे टेस्ट मैच में कानपुर में 121 किया और उन्होंने एक शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। उन्होंने 94 बॉल्स में 100 किया। वो क्या हुआ था कि फर्स्ट टेस्ट मैच में मैल्कम मार्शल की बॉल पर गावस्कर के हाथ से बैट गिर गया था अचानक से। तो लोगों ने सोचा कि ये क्या हो गया, अगर गावस्कर के हाथ से बैट गिर गया तो वहां तो हम तो खत्म है। लेकिन गावस्कर ने जवाब दिया और उन्होंने अब अटैकिंग बैटिंग करना शुरू किया। उन्होंने बाउंसर को डक नहीं किया, उन्होंने हुक पुल मारी और शानदार 94 बॉल्स में 100 किया, उन्होंने शानदार 121 किया। इसके बाद 6 टेस्ट मैच में उन्होंने फिर से वेस्ट इंडीज को बहुत ही ज्यादा परेशान किया। चेन्नई में उन्होंने किया स्टाइलिश 236, एक ह्यूज स्कोर, और भारत वो टेस्ट मैच ड्रॉ करने में भी कामयाब रही, लेकिन भारत 3-0 से हार गई 6 टेस्ट की श्रृंखला। इसके बाद 1985 में वो सुनहरा मौका आया जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया में गावस्कर की कैप्टनसी में वर्ल्ड सीरीज जीती। और इसमें एक खास मैच के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा, जब पाकिस्तान ने 180 किया था और भारत चेस करते हुए 30 for 3 हो गई थी और इमरान ने 3 विकेट ले लिए थे, इमरान खान ने। और इस वक्त गावस्कर बैटिंग कर रहे थे और अजहरुद्दीन क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में बिल्कुल नए थे, तो वो 5 नंबर पर आए। उन्होंने अजहरुद्दीन को इमरान खान की वो जो तेज बॉलिंग हो रही थी, वो स्पेल हो रही थी, उस स्पेल से प्रोटेक्ट किया। वो पूरा स्पेल वो अकेला खेल गए और क्रिटिकल जो स्टेज था मैच का, वो इमरान खान का क्रिटिकल स्पेल उन्होंने खेल दिया। इसके बाद उन्होंने 55 के और वो आउट हो गए, लेकिन अजहरुद्दीन 95 नॉट आउट रहे
और जब बैटिंग इजी हो गई तो अजहरुद्दीन ने शानदार स्ट्रोक्स दिखाए और मतलब अजहरुद्दीन ने अपनी रिस्ट की कला दिखाई और 95 नॉट आउट रहे और भारत को मैच जितवाया। लेकिन गावस्कर ने इमरान खान का वो क्रिटिकल स्पेल अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पर पूरा खेल के निकाल दिया ताकि बाद में आने वाले बल्लेबाजों को थोड़ा कम कठिनाइयों का सामना करना पड़े और वो जो रिमेनिंग रन से वो आराम से बना सके। तो इस हिसाब से गावस्कर का कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट था। उन्होंने बोला था सिलेक्टर्स को हमें कुछ नए प्लेयर्स चाहिए। एल शिवराम कृष्णन को चांस दिया गया था, सदानंद विश्वनाथ को चांस दिया गया था और वो सक्सेसफुल रहे। उन्होंने अपने डिसीजंस को बैक किया, मतलब सिलेक्टर्स ने उनके डिसीजंस को बैक किया और वो सक्सेसफुल रहे वर्ल्ड सीरीज के फाइनल में। और खास करके ये और भी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को हराया, अपने राइवल्स को 8 विकेट से हराया और एक शानदार वर्ल्ड सीरीज जीती। और इसी दिन कप हाथ में लेके गावस्कर ने हमेशा हमेशा के लिए कैप्टेंसी को अलविदा कह दिया था। और मतलब डायस पे हाथ में कप लिए उन्होंने कहा कि आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द कैप्टेंसी एंड नाउ आई विल बी अवेलेबल ओनली एज ए प्लेयर। तो इसके बाद भी 2 साल उन्होंने और क्रिकेट खेला। तो आज का ये वीडियो यही तक दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको जरूर अच्छा लगा होगा भारत के महान बल्लेबाज गावस्कर के करियर के बारे में जान के। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, वीडियोस में लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस महान खिलाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। तो आज का वीडियो यही तक एंड लिव लाइफ किंग साइज। थैंक यू, गुड बाय।